अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम जो है सबक सफ़ा नंबर 25 तक मुकम्मल पढ़ लिए थे। इसमें जो है 14 बातें बतलाई गई थी। 14 में मुकम्मल हम कंप्लीट कर लिए थे, मुकम्मल इसको पढ़ लिए थे कि कोई कैसा ही अल्लाह का प्यारा हो जाए लेकिन कभी उससे फ़राइज़ शरई यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह मुआफ़ नहीं हो सकते। ना गुनाह की बातें उसके लिए जायज़ हो सकती है, बल्कि जब तक होश व हवास दुरुस्त है, शरीयत की पाबंद शरा का पाबंद रहना ज़रूरी है। यानी शरीयत का पाबंद रहना उसके ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है बोल के बतलाए थे। अब यहाँ से जो है 15 हम जो है स्टार्ट करेंगे। रुकिए मम्मी, अरे रुकिए, खाना भी खाना है। ये क्लास सुनते हुए खाओ। चलिए अब देखिए, दुनिया में कोई शख्स इन आंखों से जागते में अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। दुनिया में कोई भी जो है इन आंखों से, जो अल्लाह ताला जो आंखें दिया, इन आंखों से अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। दुनिया में किसी आंख में मजाल नहीं है कि अल्लाह ताला को देखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जो है बारहा जिद फरमाए कि वो अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करे, अपने जलवों की सिर्फ अदना तजल्ली कोहे तूर पहाड़ पर डाले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर गए। और जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ये मामला, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला शब मेराज कहाँ बुलाए, अर्श मुअल्ला बुलाए। सातों आसमान की सैर, जमीन की सैर, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, अपना दीदार अता फरमाए। मा कज़बल फुआदु मा रआ, अल्लाह ताला सूरह नजम में जो है मुकम्मल इसकी तफसील फरमाए। तफसील अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए कि हबीब और महबूब यानी आका और अल्लाह ताला जल्ला शानहू व जल्ले जलालहू में जो मुलाकात हुई उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला सूरह नजम में इरशाद फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अलावा कोई भी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं फरमाए। जागते में यानी जागते में, जीते जागते में कोई अल्लाह ताला का दीदार नहीं फरमाए। अब नंबर 16 ये बात बतलाई जा रही कि जिंदा मोमिनीन की दुआ और खैरात व सदक़ात से मुर्दा मोमिनीन को नफ़ा पहुंचता है। यानी जो मुसलमान जिंदा हैं वो अपने मरहुमीन के हक में दुआ कर रहे हैं और उनके नाम से जो है खैरात कर रहे हैं, सदक़ात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा बोल रहे हैं, मुर्दा जो मोमिनीन मर चुके हैं उनको उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। जैसा कि दुआ करने का हमको एक तरीका ये भी बतलाया गया कि जब हम दुआ करें तो पहले वालिदैन के लिए दुआ करें। बोले अल्लाह ताला कुरान में फरमाए ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अपने लिए जहाँ पर दुआ करो अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करो। रब्बना इग़फिर ली, है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये बंदे को दुआ करने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। अगर जो है इस तरह का मामला नहीं होता, यानी जिंदा मोमिनीन की दुआ जो है मुर्दा मोमिनीन को नफा नहीं पहुंचाती, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस तरह दुआ मांगने का हुक्म नहीं देता। खैर, और एक बात यहाँ पर यह बतलाई गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, गालिबन हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद मुबारक है कि बंदा जब तक वालिदैन के हक में दुआ करता रहे, दुआए मग़फ़िरत करता रहे, वो जिंदा हो तब भी, उनके गुजर जाने के बाद भी, अगर वो चाहता है कि उसके रिस्क में कोई कमी ना आए, वो परेशान ना रहे, मुसीबत आफत व बलैयात का शिकार ना हो, तो वो क्या करे, अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। वो जिंदा हो तब भी, जिंदा ना रहे तब भी, यानी मरने के बाद भी। और यही दुआ का एहतमाम करे जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सिखलाया, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआ का जो बंदे का तरीका है उसके लिए बतलाया गया कि जब तक बंदा अपनी हर दुआ में
माँ बाप के हक में दुआ करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की बरकत से, उस दुआ के सदक़े में अल्लाह ताला इसके जो है दुआओं को कबूल करेगा। तो दुआ हर नमाज के बाद हम जो दुआ करते हैं, अपनी 5 वक्ता नमाजों के बाद जो हम दुआ करते हैं, या फिर अलहदा हम जो दुआ करते हैं, अपनी दुआओं में इस दुआ को जरूर शामिल रखें। रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इस तरह जो है दुआ करते रहें। तो जिंदा मोमिनीन की दुआ, जो जिंदा मोमिनीन है उनकी दुआ और खैरात व सदक़ात से मुर्दा मोमिनीन को नफ़ा ज़रूर पहुँचता है। सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आकर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, क्या मैं उनको कोई नफ़ा पहुँचाने वाला काम कर सकता हूँ? क्या मैं अगर कोई नेक अमल करूँ तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम ऐसा करो कि अपनी वालिदा के नाम से तुम्हें कुआं खुदवा दो। जब तक लोग उस कुएं से फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हारी माँ को जो है उसका नफ़ा यानी नेकियों की शक्ल में उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता रहेगा। तो हदीस मुबारक से भी जो है हमें इस तरह जो है बतलाया गया, इस तरह का हवाला हमको मिलता है कि माँ बाप हो या फिर हमारे कोई भी अजीज़ व क़रीब हो, कि उनको हम नफ़ा पहुँचाने के लिए दुनिया में हम जो है दुआ भी कर सकते हैं, उनके नाम से खैरात भी कर सकते हैं, उनके नाम से सदक़ात भी कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा उन मुर्दा मोमिनीन को ज़रूर पहुँचता है। अब नंबर 17 पे देखें कि ईमानदार को हमेशा हुस्ने खातिमा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस हालत पर इंसान का खात्मा हो उसी का एतबार है और उसी के मुवाफिक जजा और सजा होगी। जजा और सजा, बस नेक आमाल करते हुए हमेशा हुस्ने खात्मे की दुआ मांगनी चाहिए। बंदा जो है नेक अमल करता रहे और अपने रब से जो है हुस्ने खात्मा की दुआ करते रहनी चाहिए। उमूमन हम जो है आजकल जो है कोई भी खबर जो है आसानी से हमको मिल जा रही। पहले जो है अखबार के जरिए जो है हमको खबरें मिलती थी, अखबार में लिखा हुआ आता था कि फला जगह पर ऐसा हो गया, फला वक्त में ऐसा हो गया। अब तो बाज़ाब्ता वीडियो की शक्ल में हमको जो है न्यूज़ चैनल्स के जरिए और फिर सोशल मीडिया के जरिए से हमको जो है खबरें मिल रही कि हमको फला जगह पर ऐसा हो गया, फला जगह पर ऐसा हो गया। हमने बारहा सुना होगा, देखा होगा कि एक शख्स थिएटर में जो है फिल्म देख रहा और फिर फिल्म देखते देखते ही उसका इंतकाल हो गया। जिस हालत में रहा और फिर जो कामों में वो मुलव्विस रहा, उसका खात्मा उस पर ही होता। एक शख्स जो है कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की तिलावत करते करते इंतकाल कर गया। एक शख्स जो है, हम बारहा ये वीडियोस हम देखते हैं अपने जो है सोशल मीडिया पर, कि एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, दौरान नमाज ही वो इंतकाल कर जाता है। तो बंदा जो है दुनिया में जो अमल बंदे को महबूब रहता है, मुमकिन होता है कि उसका इंतकाल यानी उसका खात्मा उसी हालत में होता है। अब जो है बंदा तो हमेशा ये कोशिश बंदे को करनी चाहिए कि हमेशा नेक आमाल करते रहे, हमेशा नेक आमाल करते रहे, नेकी के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से हुस्ने खातिमे की दुआ करते रहे कि इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे, इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। इस तरह जो है हमेशा अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल रखें। अगर जो है इसी तरह बंदा अमल करेगा तो हो सकता है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसका खात्मा जो है ईमान पर फरमाए। अब देखिए नंबर 18 में बतलाई जा रही बात यह कि बंदों के नेको बद आमाल लिखने के लिए हर आदमी पर 2 फरिश्ते मुकर्रर है, इनको किरामन कातिबीन कहते हैं। बंदों के नेको बद आमाल लिखने के लिए हर आदमी पर 2 फरिश्ते मुकर्रर है, एक जो है सीधी जानिब और एक बाईं जानिब, एक है किरामन और है एक दूसरे कातिबीन। किरामन कातिबीन ये 2 फरिश्ते हमेशा जो है बंदे के साथ रहते, 2 फरिश्ते भी रहते हैं। और जो है बुजुर्गाने दीन के अखवाल से ये भी बात मालूम होती है कि 2 शैतान भी उसके साथ रहते, एक शैतान भी उसके साथ रहता, फरिश्ते भी रहते और शैतान भी उसके साथ रहता। शैतान क्या करता है, उसको गुनाह की तरफ, गुनाह की दावत देता, गुनाहों की तरफ रागिब करते रहता, नेक कामों से रोकते रहता। एक जो है हिकायत में ये बात बतलाई गई कि एक 2 शैतानों की आपस में मुलाकात हुई, 2 शैतान थे, आपस में मुलाकात उनकी हुई। एक शैतान बड़ा हट्टा खाटा मोटा ताजा एक शैतान था, दूसरा शैतान बिल्कुल दुबला काड़ी। एक शैतान अच्छा मोटा, दूसरा जो है बिल्कुल दुबला। अब जो है ये दोनों की जब आपस में मुलाकात हुई, दोनों की गुफ्तगू शुरू हुई, तो वो दुबला शैतान मोटे से पूछा
अरे क्या बात है, वो इतना मोटा कैसा हो गया? बोले तो वो शैतान बोला, अरे क्या बोलूं भाई, मेरा जो है जिस आदमी पर मैं मुकर्रर हुआ हूँ उसका जो है बड़ा अच्छा मामला है। वो जो है कोई भी काम करता अल्लाह का नाम नहीं लेता, और क्या है खाली बुराई के काम करते रहता, नेक काम कोई नहीं करता। और जो है जो भी वो खाता पीता अल्लाह का नाम नहीं लेता, इसलिए क्या होता, उन्हें जो भी खाना मेरे पेट में आ जाता, मैं अच्छा मोटा ताजा हो जा रहा हूँ। नेक काम तो करता ही नहीं, इसकी वजह से भी जो है मैं अच्छा सेहतमंद तंदुरुस्त नजर आ रहा हूँ। तू क्या दुबला है? बोले तो उन जवाब दिया, अरे क्या बोलूं मैं, उन्हें जो है ऐसा नेक है बेचारा, जो काम करता अल्लाह की रजा के लिए करता, जो कुछ भी खाता पीता अल्लाह का नाम लेके खाता, मेरे को कुछ मिलता ही नहीं। और नेक काम ऐसे करते रहता हूँ कि मेरे को जो है उससे भी जो है मेरी तवानाई तंदुरुस्ती जो है मार खा जा रही। अगर दोनों की मुलाकात हुई, फिर जो है करसे जरास के बाद फिर दोनों आपस में मुलाकात करें, तो अब क्या देख रहे हैं, इसका बरक्स हो गया। वो मोटा जो था हट्टा कट्टा मोटा लहीम शहीम, उन्हें दुबला हो गया, और जो दुबला था उन्हें जाके मोटा हो गया। बोले अरे ये क्या मामला है, पहले तू मोटा था। बोला हाँ। उन्हें बोला पहले तू दुबला था, तू मोटा कैसा हो गया? बोला नहीं पहले तू बोल। बोला तो एक दूसरे को बोला, तो पहला बोला कि भाई मैं दुबला था, दुबले से मोटा मैं ऐसा हो गया कि वो तो पहले नेक अमल करता था, लेकिन जो है वो नेक अमल करना छोड़ दिया, बुरे कामों में लग गया। और जो कुछ भी खा रहा पहले अल्लाह का नाम लेके खाता पीता था, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया हूँ, इसलिए क्या हो जा रहा, उन्हें जो कुछ भी खा रहा मेरे को मिल जा रहा, मैं मोटा ताजा अच्छा हो जा रहा हूँ। उन्हें नेक काम नहीं कर रहा, बुरे कामों में रह रहा, इसलिए जो है मैं जो है सेहतमंद नजर आ रहा हूँ। अब इन्हें पूछा तू कैसे दुबला हो गया? बोले तो वो बोला कि भाई उसको अल्लाह ताला तौफीक दे दिया, वो जब से तौफीक मिली उन क्या कर रहा, जो कुछ भी खा रहा अल्लाह का नाम लेके खा रहा पी रहा, और जो है गुनाह की तरफ जा रहा ही नहीं, सिर्फ जो है अच्छे अमाल वो कर रहा। अच्छे अमाल करने की वजह से क्या हो जाएगा? बोले तो मैं दुबला हो गया, मोटा था अब मैं दुबला हो गया बोला हूँ। तो ये जो है बंदे के जो है नेक व बद अमाल लिखने के लिए दो फरिश्ते भी उस पर मुकर्रर है। बंदा जो कुछ भी बोला फरिश्ते क्या करते, लिख लेते, उसको तहरीर कर लेते। बंदा कुछ भी बोला, जो कुछ उसकी जबान से निकल गया, जो कुछ उसके जहन में आ गया, जो कुछ वो हरकत कर दिया, फरिश्ते क्या करते, फरिश्तों का काम वो खाली लिखते रहते, लगा लिखते रहते लिखते रहते। और वो कब तक लिखेंगे? उन्हें जब तक दुनिया में रहा जब तक लिखेंगे। अब उन्हें मरने के बाद मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए जब उसको रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया जाएगा, जब वो किरामन कातिबीन वाले फरिश्ते क्या करेंगे, उसके वो रजिस्टर जो है अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे, इलाहुल आलमीन ये जो है इसकी दुनियावी जिंदगी के आमाल का हिसाब है, ये उसकी जिंदगी के आमाल का हिसाब व किताब है, वो रजिस्टर अल्लाह ताला के हवाले करेंगे। तो वो क्या है, किरामन कातिबीन, हमारे जो है दो फरिश्ते हर आदमी पर मुकर्रर है, जो क्या करेंगे, लिखते रहेंगे उसके नेक व बद हर आमाल को उसके लिखते रहेंगे। अब नंबर 19 में देखिए, अल्लाह ताला ने कुछ मखलूकात आग से पैदा करके हमारी नजरों से पोशीदा की है, उनको जिन कहते हैं। उनमें नेको बद काफिर मुसलमान सब तरह के होते हैं, और उनकी औलाद भी होती है। उनमें जो काफिर हैं उनको शयातीन कहते हैं। जिस तरह मुसलमानों में जो है गैर मुस्लिम है उनको काफिर जिस तरह बोलते हैं, इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला आग से पैदा फरमाए और शयातीन को भी आग से पैदा फरमाए। लेकिन जो अच्छे अमाल करते हैं, जो नेक काम करते हैं, उनको जिन बोलते हैं, और जो काफिर हो जाते हैं, सरकशी जो इख्तियारी करते हैं, वो क्या होते हैं, शयातीन होते हैं, शैतान होते हैं। अल्लाह ताला ने तीन मखलूकात को पैदा किया, मैं इससे पहले भी जिक्र किया था। एक है जो है नूरी मखलूक, जो अल्लाह ताला अपने नूर से पैदा किया। दूसरी है नारी मखलूक, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया, जो है नूरी मखलूक फरिश्ते हैं। नारी मखलूक में तमाम जिन्नात और शयातीन। और तीसरी मखलूक है जिसको जो है खाकी मखलूक कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया, यानी कि वो इंसान। तो ये तीन मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए। अब इसके बाद देखिए नंबर 20, अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तमाम जिन्नो इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला के वास्ते पैदा करे, हमको इबादत के लिए पैदा करे। अब देखे, अब हमारे जो है असलाफ बतलाते हैं
कि बंदे को अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा करा, नहीं, कोई दूसरा मकसद है अल्लाह ताला जो हमको पैदा करा, अल्लाह ताला जो तख्लीक फरमाया हमारी, कोई दूसरा मकसद है? नहीं है। क्या मकसद है? बोले खाली इबादत के लिए पैदा करा अल्लाह ताला, सिर्फ इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया। ठीक है, इबादत के लिए पैदा किया, तो फिर अब हम खाएं, खाना छोड़ दें क्या? पानी पीना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें, मशरूबात पीना छोड़ दें जी? रहन सहन हमारी जो जिंदगी है, इंसान को जीने के लिए काम काज भी करना पड़ता, मेहनत भी करना पड़ता, कमाना पड़ता इंसान को। जब तक कमाया नहीं, घर वालों का जो है खाने का एहतमाम नहीं कर सकता, खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, नहीं, ये तमाम चीजें। अच्छा, इंसान के खाने पीने के साथ जरूरतें भी उससे लगी हुई है, नहीं, नंबर 1 का भी तकाजा होता, नंबर 2 का भी उसको तकाजा होता, तमाम जरूरियात जिंदगी भी उसको लगी हुई है। इनके पास दावत हुई, जाना, शादी करना, नहीं, बच्चों की परवरिश करना, ये तमाम जिम्मेदारियां हैं। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम तुमको खाली इबादत के लिए पैदा करा, नहीं, तो फिर ये तमाम काम कई को कर रहे हैं? बोले तो इसके जवाब में हमारे फुसहा उलमा और हमारे असलाफ फरमाते हैं कि अगर बंदा जो है शरीयत के मुताबिक हुजूर की सुन्नतों को अपनाते हुए अगर अपनी जिंदगी गुजारे तो फिर वो इस जुमरे में शामिल हो जाता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के जुमरे में शामिल हो जाता। जैसे कि अगर बंदा खाना खा रहा, खाना खाते वक्त उसके जहन में, उसके ख्याल में, उसकी फिक्र में ये बात आ गई कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह खाना खाने का हुक्म दिया, खाने से पहले इस तरह दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, उससे पहले इस तरह हाथ को साफ करने का हुक्म दिया, हाथ धोने का हुक्म दिया, खाने का वुजू करने का हुक्म दिया, और फिर जो है खाना इस तरीके से बैठकर खाने का हुक्म दिया, खाने को इस अंदाज में खाने का हुक्म दिया। ये तमाम बातें अगर खाने के वक्त उसके जहन में आ गई तो जितना वो खाना खाया तमाम का तमाम इबादत में शुमार। इसी तरह पानी पीते वक्त अगर उसके जहन में ख्याल आ गया, उसकी फिक्र ये हो गई कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने की इस तरह सुन्नतें बतलाई कि पानी को देखकर पीना है, बैठकर पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है जी, 3 सांस में उसको पीना है, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। ये तमाम सुन्नतें उसके जहन में, उसके फिक्र में आ गई, तो जितना पिया तमाम का तमाम इबादत में शुमार। अगर वो जो है बैतुल खला के लिए भी गया, अगर टॉयलेट भी गया, जाने से पहले की दुआ पढ़ लिया, नहीं, और फिर जो है वापसी के बाद भी दुआ पढ़ लिया, और फिर जो है जितनी देर बैतुल खला में टॉयलेट में बैठा सुन्नत के मुवाफिक अगर बैठा तो फिर जो है तमाम का तमाम उसको जो है इबादत में उसका शुमार। लोगों से कलाम करा, गुफ्तगू करा, सुन्नत तरीका जहन में रखते हुए लोगों से मेल जोल करा, सलाम मुसाफहा करा, गुफ्तगू जो है नरम अंदाज में करा, अच्छी प्यारी गुफ्तगू करा, हुजूर की सुन्नत जहन में रखते हुए, तो फिर तमाम का तमाम उसका जो है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत में उसका शुमार। बंदा अगर सोया भी तो भी इबादत में शुमार, सुन्नत तरीके से अगर सोया, सोने से पहले की दुआ पढ़ लिया, अच्छी तरह वुजू कर लिया, आयतल कुर्सी पढ़ लिया, मुअव्वज़तैन पढ़ लिया, ये जो तमाम सुन्नतें हैं, सुन्नतों के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी गुजारा तो फिर जो है तमाम का तमाम क्या हो जाता, इबादत में अल्लाह तबारक व तआला उसको शुमार कर लेते, और वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के वो जुमरे में शामिल हो जाता। अब नंबर 21 देखें, अगर कुछ किसी का ख्याल, कोई डाउट है तो आप मैसेज करके सवाल कर सकते हैं अपना। अब नंबर 21 पे देखिए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तमाम बातें कुरान और हदीस में बता दी। हदीस उसको कहते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से फरमाया, खुद किया, जो आपके सामने हुआ और आपने सुकूत फरमाया। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़िल और अमल को हदीस बोलते हैं। ये 3 बातें ज़हन में रख ले, हुजूर का कौल, फ़िल और अमल, ये हदीस है। और यहाँ पर अगर इसको अच्छे से अगर हमको समझना है तो फिर यहाँ पर इसकी तशरीह में देख लिए कि हदीस उसको कहते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक से फरमाया या फिर खुद किया, और जो आपके सामने हुआ हो आपने उस पर सुकूत इख्तियार किया, आपने सुकूत फरमाया, तमाम बातें हदीस में शुमार होती। अब इसके खिलाफ कोई नई बात दीन में निकालनी दुरुस्त नहीं, ऐसी नई बात को बिदअत कहते हैं। अब इसके अलावा कोई नई बात अगर कोई दीन में निकाल रहे तो फिर वो क्या है, निकालना तो पहले दुरुस्त नहीं, नई बातों का इजाद करना दीन में दुरुस्त नहीं। अगर कोई इस तरह कर रही तो इसको क्या बोलते हो रही, बिदअत बोलते हैं।
चूंकि कुरान और हदीस में मसाइल का निकालना हर शख्स का काम नहीं, इसलिए अगले बड़े बड़े आलिमों ने कुरान और हदीस को समझकर उनसे मसाइल निकाले हैं। इन मसाइल को फिक़ा और इन आलिमों को मुज्तहिद कहते हैं। कुरान और हदीस से क्या करें, हमारे असलाफ जो बड़े बड़े आलिम थे उन्होंने क्या करें, मसाइल कुरान और हदीस को जमा करके उसमें से मसाइल निकाले। जो मसाइल निकले उनको बोलते फिक़ा। क्या बोलते हैं उसको? फिक़ा। और जो वो आलिम थे जो मसाइल को जो इकट्ठा करे, जो निकाले हैं, उनको बोलते हैं मुज्तहिद। कुरान और हदीस इजमा व क़ियास से कोशिश करके मसाइल का निकालने वाला मुज्तहिद है। और मुज्तहिद किसको बोल रहे हैं? मुज्तहिद हर शख्स नहीं हो सकता। हर शख्स जो है, अगर कोई कुरान को जो है याद कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया, या फिर जो है निसाबी जो आलिम है, मुल्ला है, मुअज़्ज़नी है, इमामत खिताबत के अलावा मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल अगर कोई पढ़ लिया तो फिर जो है वो अच्छा जबरदस्त आलिम और मुज्तहिद नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए जबरदस्त इल्म और तक़वा वगैरह शर्त है। क्या होना बोल रहे हैं? उसके लिए जबरदस्त इल्म भी होना, फिर तक़वा भी होना। उसके लिए मुज्तहिद वो इज्तिहाद मुताल्लिक़ा कुतुब में मंदरजा झेल है। उन शुरूत के बगैर अगर कोई मुज्तहिद होने का दावा कर बैठे तो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। अल्लाह ताला का दीदार ख्वाब में हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता। अल्लाह ताला का ख्वाब में दीदार हो सकता, बंदे के अमल पे है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे जो इमाम है, कई मरतबा अल्लाह ताला का दीदार फरमाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने क्या अल्लाह ताला को देखा है? तो आप फरमाए कि अली उस वक्त तक तकबीर तहरीमा नहीं मानता जब तक अपने रब का दीदार ना कर ले। बल्कि तो बंदे में वो सलाहियत आ गई तो फिर बंदा जो है अल्लाह ताला का दीदार जरूर कर सकता है। अब नंबर 2 इसमें ये बात बतलाई जा रही कि सब में ज्यादा मशहूर वो मकबूल 4 मुज्तहिद हैं जो इमाम कहलाते हैं। सब में ज्यादा कितने हैं? 4 मशहूर है और मकबूल भी है। 4 मुज्तहिद हैं जो इमाम कहलाते हैं। इमाम अरबा भी बोलते हैं इनको, यानी 4 इमाम। इनमें सबसे पहले कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन है? सब इमामों से सबसे बड़े इमाम, पहले इमाम भी है और फिर तमाम में आला मर्तबा वाले भी हैं। और जो है हम भी जो है हनफी मसलक के पाबंद हैं। मसलक के हनफी के तहत हम जो है जिंदगी गुजारते हैं। और जो ये किताब है ये भी जो है फिक़ह है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुवाफिक है। ठीक है, तो पहले इमाम का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा, और दूसरे इमाम है इमाम शाफ़ई, तीसरे इमाम है इमाम मालिक, और चौथे इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम। इनकी पैरवी करने वाले को अलग तरतीब, यानी इमाम आजम की अगर कोई पैरवी करते हैं तो उनको बोलते हैं हनफी। इमाम शाफ़ई की अगर कोई पैरवी करते हैं तो उनको बोलते हैं शाफ़ई। इमाम मालिक की अगर कोई पैरवी करते हैं तो उनको मालिकी बोलते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल की अगर कोई पैरवी करते हैं तो उनको हम्बली कहते हैं। और मजमू को अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं, यानी इनकी पैरवी करने वाले अहले सुन्नत वल जमाअत होते हैं। अब इसके बाद जो है नंबर तीसरी बात ये बतलाई जा रही कि इन चारों में से दूसरे इमाम का नाम क्या है? जी, दूसरे इमाम का नाम क्या है? दूसरे इमाम इमाम शाफ़ई, इनके मानने वालों को शाफ़ई बोलते हैं। तीसरे इमाम का नाम इमाम मालिक, इनके मानने वालों को मालिकी बोलते हैं। चौथे इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके मानने वालों को हम्बली बोलते हैं। इन चारों में से किसी एक इमाम की तकलीद करना, तकलीद करने वाले को क्या बोलते हैं? मुकल्लिद बोलते हैं। तकलीद करने वाले को मुकल्लिद, तकलीद करना यानी पैरवी करना, आम मुसलमानों पर लाजिम है। इन चारों में से किसी एक की पैरवी करना आम मुसलमानों पर लाजिम है। इस तरह नफ्स की दुरुस्तगी और आमाल में खुलूस पैदा करने के लिए तरीक़े औलिया अल्लाह ने
तौफीक इलाही और अपने दिल की खुदादात रोशनी से समझकर कुरान हदीस के मुवाफिक बयान फरमाए हैं। क्या करें ये लोग? कुरान और हदीस से जो है तरीके जो है कुरान और हदीस की रोशनी में और खुदादात सलाहियत से जो है मसाइल को हल फरमाए हैं, कुरान और हदीस के मुवाफिक बयान फरमाए। इसको इस्तिलाह शरा में एहसान कहते हैं, शरीयत की रोशनी में इसको क्या बोलते हैं? एहसान। इनको तसव्वुफ या तरीक़त, और क्या बोलते हैं? तसव्वुफ या तरीक़त। तरीक़त असल में जो है शरीयत से बाहर नहीं है बल्कि शरीयत ही में दाखिल है। इन बुजुर्गों को शेख या सूफिया इकराम कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुजुर्गों को शेख बोलते हैं या फिर सूफिया इकराम बोलते हैं। नंबर 5 देखें, अगरचे शेख बहुत गुजरे लेकिन इनमें 4 बुजुर्गवार ज्यादा मशहूर हैं जो साहिबे तरीक हुए हैं। शेख तो बहुत गुजरे लेकिन 4 बुजुर्गवार ज्यादा मशहूर हैं जो साहिबे तरीक भी हुए। हजरत गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, और जो है हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि रहिमहुमुल्लाहु ताला, यानी गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो मुरीद हैं, यानी उनके खुलाफा के जो मुरीद हैं उनको कादरी बोलते हैं। कादरिया सिलसिला हजरत गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह अन्हु का। इसी तरह हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह जो आपके मुरीद हैं या फिर आपके खुलाफा के मुरीद हैं उनको चिश्ती बोलते हैं। जो चिश्तिया सिलसिला हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह से मंसूब है। इसी तरह शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह आपके मुरीदीन या फिर आपके खुलाफा को क्या बोलते? नक्शबंदी, आपका नक्शबंदिया सिलसिला है। और इसी तरह जो है हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहिमहुमुल्लाहु ताला, आप जो है सोहरवर्दी सिलसिले के बानी है। सोहरवर्दिया सिलसिला आपका है। सोहरवर्दिया ये तरीके जो है उन हजरात से मंसूब है, ये सिलसिले जो है ये 4 हजरात से मंसूब है। अब नंबर 6 देखिए कि जिस इमाम या शेख से इत्तेकाद हो उनकी पैरवी करके दूसरों को खफीफ या हकीर समझना बाइसे गुनाह है। अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह रदी अल्लाह अन्हु का मुरीद है और दूसरों को जो है वो हकीर समझ रहा या फिर जो है उनको खफीफ समझ रहा, तो ये क्या है? बाइसे गुनाह। इसी तरह कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है और कोई सोहरवर्दी है और वो जो है अपने मुखालिफ यानी दूसरों को अगर हकीर समझ रहे या फिर खफीफ समझ रहे तो ये क्या है? बोल रहे बाइसे गुनाह। नंबर 22 देखिए कि 5 कलीमे जो मशहूर हैं इनमें से सिर्फ पहले या दूसरे कलीमे को जबान से पढ़ लेने और इसके माना की दिल से तस्दीक करने से ईमान हासिल हो जाता है। अलबत्ता इन 5 कलीमों को सुबह व शाम पढ़ते रहने से ईमान को रौनक और ताजगी नसीब होती है। 5 कलीमे हस्बे जेल है। हर किसी की शेख रहना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह जो है एक मरतबा आपका गुजर खबरस्तान से हुआ, कब्रस्तान से गुजर हुआ तो क्या करें आप? कब्रस्तान में मुर्दे की जब तदफीन हुई, तदफीन के बाद आपके एक साथी भी साथ में थे या मुरीद थे, आप थोड़ी देर बैठ गए वहां पे, कब्र के पास बैठ गए, थोड़ी देर जो है बैठ गए। अचानक आपका चेहरा जो है मुतगय्यर हो गया, चेहरा आपका बदल गया और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर चेहरा अच्छा खासा हो गया, फिर जो है आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, मुस्कुराहट आ गई। अब जैसे ही जो है आप मुराकबा आपका खत्म फरमाए तो अपने जो साथ में आपके मुरीद थे उनसे फरमाए कि ये मुरीदी भी बड़ी अजीब चीज है, बोले ये पीरी मुरीदी भी अजीब चीज है। मैं जो है इस खबर के मुर्दे का हाल जब मैं मालूम कर रहा था तो जो है अजाब के फरिश्ते इसके पास आ गए, चूंकि ये गुनाहगार था, अजाब के फरिश्ते इसके पास आ गए, इसको अजाब में मुब्तला ही करना चाहते थे कि ये जिस शख्स का मुरीद था, जिस शेख का मुरीद था, वो शेख इसके पास आ गए और अजाब के फरिश्तों को वहां से हटा दिए, बोले अजाब के फरिश्तों को वहां से भिजवा दिए। तो ये जो है पीरी मुरीदी से पहला फायदा, मुरीद बनने का पहला फायदा ये होता कि खात्मा ईमान पर होता। मुरीद बनने का पहला फायदा यही है कि खात्मा ईमान पर होता। ठीक है। अब इसके बाद जो है तो दूसरी मंजिल है कब्र। वो कब्र में जो है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको दीदार होता, कि पूछा जाता कि मा तकुल हाजर रजुल, तुम इस शख्स के बारे में क्या जानते हो? तो जो ईमानदार है, जो हुजूर पर सलाम पढ़ने वाला है, जो हुजूर का जो है दुरूद पढ़ने वाला है हुजूर पर,
वो बराबर बोलेगा कि ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो मेरे सरकार है, जिनके नाम से मैं जो है अपनी जिंदगी गुजारा, जिनके नाम पर मैं जो है रोजाना दुरूद पढ़ता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर पेश किया जाएगा और वो जिसका मुरीद है उस शेख को भी वहां पर जो है कब्र में जियारत के लिए पेश किया जाएगा, बोल के ये जो है रिवायत में बात बतलाई गई। अक्सर जो है हमारे असलाफ हमको ये बात बतलाते हैं। तो इंसान का जो है मुरीद रहना जरूरी है। मुरीद रहने का पहला फायदा यही है कि वो जो है ईमान पर उसका खात्मा होता। और एक बात मशहूर है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर जो है शैतान होता बोलते हैं। वो इस वजह से कि इंसान बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी शेख के राह सुलूक बंदा तय नहीं कर सकता। बंदे को राह सुलूक तय करने के लिए किसी शेख की, किसी उस्ताद की बराबर जरूरत पड़ती। बगैर उस्ताद के, बगैर शेख के कोई भी रास्ता तय नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर मेरे को यहाँ से जो है अब मैं शाली मंडे पे हूँ, अब यहाँ से अगर जो है मेरे को चार मीनार जाना है, मैं चार मीनार जाने का रास्ता नहीं जानता, तो मैं जो है किसी ऐसे शख्स के चार मीनार जाने का रास्ता पूछना जो चार मीनार के रास्ते से वाकिफ है। तो वो शख्स क्या करेगा, पहली बात यह कि आपको सही रास्ता समझाएगा कि आप यहाँ से सीधा चले जाए चार मीनार तक जाएंगे, या दूसरी बात हाथ पकड़ के ले जाएगा चार मीनार के पास नहीं। तो ये जो है शेख का एक मामला ये है कि बंदा जब किसी शेख से रुजू हो जाता, चूंकि अहकाम शरिया पर अमल करना और उसका नहज जो है, हम जो है हर मर्तबा दुआ करते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम नहीं, हर नमाज में दुआ करते। दुआ करने का हमको सलीका बतलाया गया, सिखलाया गया। तो इनाम याफ्ता बंदे कौन है, तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमा रही उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता बंदे कौन है, बोल रही पहले तो मिनन नबिय्यीन, अंबिया है, वस्सिद्दीकीन वो सिद्दीकीन है, वश्शुहदा वो शहीद है, वस्सालिहीन और वो नेक बंदे। वो नेक बंदे कौन है, यही है जो दुनिया में हम जिनको शेख तरीकत बोलते। तरीकत के जो शेख रहते वो है तरीकत वाले, वो जो है शेख तरीकत, नेक बंदे। तो हम जो है अगर इनसे रुजू हो जाए तो फिर ये जो है हमको जो है हमारा जो जिंदगी का मकसद है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत करें, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें और फिर जो है इसके मुताबिक जो है हम अपने काम करें। ये तमाम बातें जो हमारी है, हमारा जो मंशा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी रखें और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। तो ये जो है शेख हमको क्या करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमको जो है सही सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करते, बल्कि सही रास्ते से जो है हमको लेकर जाते हैं। आप डायरेक्ट अल्लाह के करीब नहीं होते, या ये वसीले औलिया अल्लाह है जो आपको अल्लाह के करीब करते हैं, सही फरमाए सर। माशाल्लाह उमर मोहिउद्दीन, बेहतरीन आपका जवाब आया। खफीफ का मतलब यह है कि बिल्कुल थोड़ा, खफीफ मुज्जू एनटीआर आपका सवाल था, खफीफ किसको बोलते? खफीफ बोलते बिल्कुल कम, थोड़ा को बोलते। और हमारे उमर मोहिउद्दीन जो है जवाब दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट अल्लाह के करीब नहीं होते। डायरेक्ट कोई भी इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता, उसको जो है वसीला लेना पड़ता। नहीं, वसीला वो भी किसका? औलिया का लेना। औलिया का वसीला लेना जो क्या करते हैं, आपको अल्लाह के करीब कर देते। औलिया अल्लाह जो है अल्लाह के करीब वो रहते। तो वो जो है हमारे जो है उस्ताद मोहतरम इसकी जो एक अच्छी मिसाल बयान करते हैं कि हजरत जो है अक्सर अपने बाज में अब जो है हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह जो है इंसान के जिस्म में हड्डियां रहते, नहीं हड्डी रहती है इंसान के जिस्म में। अब हड्डियों में भी दो किस्म की हड्डियां रहते, एक नरम हड्डी होती है और एक सख्त हड्डी होती। और खून जो है हड्डियों को पहुंचता तभी जो है हमारी जो है नशोनुमा में इजाफा होता। अब इसके बारे में हमारे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं, उस्ताद मोहतरम अक्सर फरमाते कि खून में इतनी सलाहियत नहीं रहती कि वो डायरेक्ट जो है सख्त यानी मोटी हड्डी के पास, सख्त हड्डी के पास जाके अपना खून पहुंचाए, खून जो है उसको पहुंचाए। इंसान की बॉडी में इतनी सलाहियत नहीं रहती। तो इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला एक ऐसा निजाम मुकर्रर फरमाए हैं कि वो खून जो है पहले क्या होता, नर्म हड्डी के पास जाता, नर्म हड्डी के पास जाता, फिर नर्म हड्डी क्या करती, उसको लेके वो सख्त हड्डी को पहुंचाती। तो एक जो है इंसानी जिस्म का ये जो है मामला है, इस तरह अल्लाह ताला उसको एक निजाम दिया।
तो इसी तरह बतला रहे कि बंदे की ये सलाहियत नहीं है किसी भी बंदे की कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पास डायरेक्ट पहुंचे। तो बंदा क्या करना, इसीलिए किसी औलिया अल्लाह के पास चले जाना। वो औलिया अल्लाह क्या है, नरम हड्डी है, नरम हड्डी, इधर मखलूक से भी मिले हुए हैं और उधर जो है मोटी सख्त हड्डी से भी मिले हुए हैं। इधर नरम हड्डी यानी मखलूक से मिले हुए हैं और उधर जो है रब खालिक से भी इनका ताल्लुक है। तो बंदों की बातों को लेके क्या करते, खालिक तक पहुंचाते, बंदे का हाथ पकड़ते लेके सीधा खालिक तक पहुंचा देते। ये जो है औलिया अल्लाह का मामला है। अब ये 5 कलमे देखे कि अव्वल कलीमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या है, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब इसके बाद जो है दुआम कलमा बतलाया गया, दुआम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका तर्जुमा यह है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और अल्लाह ताला के रसूल हैं। औलिया अल्लाह को कैसा पहचानना, अपन जो है पिछले सबक में अपन पढ़े, इससे पहले सबक में आपको बतलाया गया कि औलिया किसको बोलते हैं, कि औलिया वो होते हैं कि जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करते, शरीयत के खिलाफ नहीं चलते, उन लोग हमेशा जो है शरीयत की पाबंदी करते। शरीयत की पाबंदी करने वाले और फिर जो है उनकी जबान में अगर तासीर रही, उनका अमल ऐसा रहा, भाई औलिया अल्लाह ऐसे हैं कि उनको देखते कि समझ में आ जाता हमको कि ये भाई अल्लाह के वली है, क्योंकि हमेशा जो है अल्लाह ताला की इबादत में रहते उन लोग। अल्लाह कोई उससे जो है रूगर्दानी, कोई पसोपेश नहीं करते उसमें। यहाँ पे जो है मैसेज में एक मैसेज आपको बतलाया गया कि अटेंड द क्लास 7:40 PM 45 PM एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर जो हजरात गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, उनसे गुजारिश है कि ये मैसेज में आपको बतलाया, मैसेज दिया गया, इसमें गूगल फॉर्म भी दिया गया, तो गूगल फॉर्म अपना फिलअप करें। आपको क्लास देने का मकसद ये है कि आपको जो है जामिया से इम्तिहान लिखाना है। तो जो हजरात गूगल फॉर्म फिलअप नहीं करे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि वो गूगल फॉर्म को अपने जो है फिलअप करके जो है सबमिट कर दें। इंशाल्लाह आपको जो है निजामिया से इम्तिहान लिखना है। निजामिया से 2 इम्तिहानात आपको लिखाए जाएंगे, एक जो है तजवीद का एग्जाम होगा, 2 इम्तिहानात लिखाए जाएंगे, एक तजवीद का और दूसरा जो है अहले खिदमत शरिया का। 2 इम्तिहानात आपको निजामिया से लिखना है इंशाल्लाह। अब सुवम कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा क्या है कि पाक है अल्लाह और सब तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाह से नहीं फिर सकते और ना नेक काम करने की कुव्वत है मगर अल्लाह ताला की मदद से जो बुजुर्ग और बरतर है। इसी तरह चारुल कलमा क्या है, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क व सल्तनत उसी की है, जितनी मिल्कियत है, मिल्क व सल्तनत, जितनी मिल्क है और सल्तनत है उसी की है, और सब तारीफ उसी के लिए है। वही जिलाता है और वही मारता है और वो जिंदा है और उसको मौत नहीं, भलाई उसी के हाथ में है और वही हर चीज पर कादिर है। जी सफिया बेगम वालेकुम सलाम, कुछ सवाल है क्या आपका? जी मौलवी साहब बोलिए। ये हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी और हजरत शेख शहाबुद्दीन
उमर सहरवर्दी जो है उन लोगों किसकी इत्तेबा करते, किसकी पैरवी करते? उन्हों इत्तेबा किसी की नहीं करते, उनकी सब इत्तेबा करते। उन्हों जो है सिलसिले के शेख है, बड़े हैं। हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु खादरिया सिलसिले के बड़े बानी हैं। इसी तरह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह चिश्तिया सिलसिले के बानी हैं। और इसी तरह शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह नक्शबंदिया सिलसिले के बानी हैं। और हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह सोहरवर्दी सिलसिले के बानी हैं। इन्हों किसी की इत्तेबा नहीं करते, इनकी सब इत्तेबा करते हैं। नहीं नहीं मौलवी साहब, चारों आइम्मा जो है, इमाम आदम, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक, इन चारों में से किसकी पैरवी कर मतलब किसके वो है बोल रहे थे आप? जी 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 हजरत गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु तो हम्बली है। सरकार जो है गौसपाक पहले हनफी थे, बाद में जो है ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो हम्बली मसलक को इख्तियार करें, तो वो मसलक हम्बली इख्तियार किए। इनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है गौसपाक के बारे में। इनके अलावा दीगर जो है जो अकाबिर हमारे शेख है, शुयूख है, हम्बली मसलक के थे। ठीक है ना। अब देखिए पंजुम कलमा रद्दी कुफ्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या है? खुदा बंदा मैं तेरी पनाह में आता हूँ इससे कि तेरे साथ किसी को जानबूझकर शरीक करूं और मैं तुझसे तालिब मग़फ़िरत हूँ इस शिर्क से जो नादानिस्ता मुझसे सरजद हुआ। मैं उस शिर्क से तौबा करता हूँ और कुफ्र, शिर्क और जुमला गुनाहों से बेजार हूँ और मैंने इस्लाम इख्तियार किया और ईमान लाया और कहता हूँ कि कोई अल्लाह के सिवा लायक इबादत नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। अब इसके बाद नंबर 23 ये बात बतलाई जा रही कि इस्लाम खुदा और रसूल खुदा के हकाम की फरमाबरदारी का नाम इस्लाम है। इंशाल्लाह यहाँ से जो है कल पढ़ेंगे। अब 8:30 हो रहे, हमारी क्लास का इख्तिताम का वक्त हो गया, इसलिए जो है यहाँ से कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह ताला सेहत दिया, हयात दिया, जिंदगी दिया तो कल फिर आपकी खिदमत में जो है 7:45 बजे हाजिर होंगे और इंशाल्लाह ताला पेज नंबर 29 पेज नंबर 28 के आखिरी के 2 23 और 24 से हम जो है अपने कल के दर्स का आगाज करेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक जितने अकायद हम पढ़े हैं उस पर अल्लाह पाक हमको अमल की तौफीक अता फरमा। इलाह अलामीन मौला तेरी मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमा, तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने वाला बना। इलाह अलामीन परवरदिगार आलम हम तमाम के ईमान की अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह अलामीन मौला हमारे शुयूख इलाह अलामीन जो है मौला उनको मौला सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती आफियत सलामती अता फरमा। मौला उनके सदक़े इलाह अलामीन हमारी जिंदगियों को संवार दे, हमारी बिगड़ियों को संवार दे। इलाह अलामीन परवरदिगार आलम हमारे असलाफ जो गुजर चुके हैं मौला उनके वसीले से इलाह अलामीन हमारी जिंदगियों में बहारें अता फरमा, खुशियाँ अता फरमा, परेशानियों को हमारी दूर फरमा। इलाह अलामीन आफात व बलैयात वबाओं से इलाह अलामीन हमारी हिफाजत फरमा, खुसूसन इस कोरोना वायरस से हमारी हिफाजत फरमा, ओमिक्रॉन से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। हमारे जितने जानने पहचानने वाले हैं मौला हम तमाम की हिफाजत फरमा। इलाह अलामीन इज्जत की जिंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। हमारे माँ बाप को सेहत और आफियत के साथ उनकी उम्रों में दराजगी अता फरमा। इलाह अलामीन हमारे माँ बाप की जुमला मोमिन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ुल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।